अगर आपका भी पार्टनर आपको इग्नोर करता है, सही से प्यार नहीं करता है, रिस्पेक्ट नहीं करता है, गाली भी देता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें सिखाऊँगी, अगर आपने अच्छे से सीख जाओगे, तो 3 दिन में रोएगा आपको इग्नोर करने वाला। आप ध्यान से सुनिएगा और सीखिएगा। कुछ पॉइंट्स हैं जो स्क्रीन पर दिखेगा, उसे अच्छे से देखना और सीखिएगा, ताकि कल जो पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा था, वो आपके लिए रोएगा और आपके पास भागते हुए आएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको 3 ही पॉइंट में समझाऊँगी। पहला जो पॉइंट है, इसे ध्यान से सुन लो और समझ लो। कोई भी पार्टनर आपको भाव नहीं दे रहा, इग्नोर कर रहा है, आपसे दूर भाग रहा है, आपको टोटली इग्नोर कर रहा है, तो वह किसी न किसी वजह से आपसे नाराज़ है, इरिटेट है। इस चीज़ को समझो। आप लोग अंधे होकर उसके पीछे भागे जाते हो, मतलब आपको कोई इग्नोर कर रहा है तो आप उसके पीछे और भागे जाते हो, तो आप जाने अनजाने क्या कर रहे हो, उसे इरिटेट ही तो कर रहे हो। अगर आपसे कोई इरिटेट रहेगा और वह बंदा बार बार आपके पास आएगा और आपको परेशान करेगा, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे। तो सेम काम आप भी तो कर रहे हो ना। अगर कोई पर्सन आपसे इरिटेटेड है और आप उनको बार बार फ़ोन लगा रहे हो और फ़ोन पे फ़ोन लगा रहे हो और वो फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा है, फिर भी आप लगाते जा रहे हो, आप उसको मैसेज करते जा रहे हो, वो मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा है, फिर भी आप मैसेज पर मैसेज किए जा रहे हो, आपसे मिलना नहीं चाहता है और आप उनके उनके आगे पीछे मंडराते जा रहे हो, तो ये क्या कर रहे हो? आप जाने अनजाने इरिटेटेड पर्सन को आप और ज़्यादा इरिटेट कर रहे हो। ये आपकी पहली गलती है। इसको करना अभी से बंद करें। जो भी आपको इग्नोर कर रहा है, आपसे दूर भाग रहा है, उसको मनाना, उसके पीछे मत जाओ, उसके पीछे भागना बंद कर दो। आपका ये पहला काम है। अब दूसरा काम क्या करना है? दूसरा स्टेप क्या है दोस्तों? उसको भी सही से समझ लो। दूसरा स्टेप दोस्तों ये है कि खुद को उससे दूर कर दो। जो भी पार्टनर आपसे नाराज़ है, उससे आप खुद को बहुत दूर कर दो। जो आपको इग्नोर कर रहा है ना, आप उससे और भी दूर हो जाओ। अपने मन को कंट्रोल कर लो। आप एक भी मैसेज का, और अगर वो आपको फ़ोन करते हैं, तो फ़ोन भी मत उठाओ और उनके मैसेज का रिप्लाई भी मत करो, और वह किसी के ज़रिए आपसे बात करना चाहते हैं, तो इन सब को स्टॉप कर दो। इन सब से आप दूर हो जाओ। इसका साइकोलॉजी क्या है, आपको मैं बताऊं। आप जितना ही उनसे दूर रहोगे ना, वो उतना ही ज़्यादा आपके बारे में सोचेंगे और सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मान लो कि आप जिसके पीछे इतना पड़े थे, अचानक से ही आप उसके पीछे पड़ना छोड़ दो और इतना ज़्यादा दूर हो जाओ कि आप, वो व्यक्ति आपसे बात भी नहीं कर पा रहा, ना आपको देख पा रहा है, ना ही आपको छू पा रहा है, तो फिर वो धीरे धीरे आपको मिस करने लगेगा, और जिस कारण भी वो आपको इग्नोर कर रहा था, इरिटेट था, वे सारी वजह उसकी ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि दोस्तों, ये माइक्रो लेवल ऑफ साइकोलॉजी सत्य है कि जो इंसान हमारे पास रहते हैं ना, हम उनकी कमियां देख पाते हैं बस, और जो हमसे दूर रहते हैं और जो हमसे जितना दूर होता है, हमें उसकी सिर्फ अच्छाइयाँ ही दिखती है। और ये बहुत ही गहरी और एकदम माइक्रो लेवल ऑफ साइकोलॉजी सत्य है, और इसको आप किसी भी प्रकार से नकार नहीं सकते हैं। और इसी वजह से यदि आप बार बार पार्टनर के आगे पीछे दौड़ोगे, अपनी अच्छाइयाँ बताकर इम्प्रेस करोगे, तो आपके हर काम का और हर चीज़ का रिजल्ट जीरो ही मिलेगा। और अगर आप उससे इतना दूर हो जाओ कि वह चाह कर भी आपसे बात ना कर पाए, वो चाह कर भी आपसे मिल ना पाए, वह चाह कर भी कोई आपसे बात शेयर नहीं कर पाए, तो वो धीरे धीरे करके उनको आपकी अच्छाइयाँ नज़र आने लगेगी। तो ये आपका दूसरा काम है। इससे बहुत कि अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा दूर हो जाना है। अब तीसरे पॉइंट को समझ लेते हैं। तीसरा पॉइंट ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जो पिछले 2 पॉइंट्स हैं उनका सार तीसरा पॉइंट ही है, लेकिन आप लोग तीसरे पॉइंट में गलती कर देते हो, फिर जैसे का तैसा हो जाता है। जैसे ही आप उनके पीछे भागना,
बंद कर देते हो, वो खुद को उनसे आप दूर कर लेते हो, वैसे ही वह आपकी मैं कमी को महसूस करने लगते हैं और अकॉर्डिंग ऑफ साइकोलॉजी वो आपको बहुत मिस करने लगते हैं। वो आपसे बात करने के लिए उतावले होते हैं और जैसे ही वह कुछ भी करके आपसे कांटेक्ट करते हैं वैसे ही आप खुशी से झूम जाते हो, बहुत ही खुश हो जाते हो और खुशी के मारे पागल ही हो जाते हो। जो कि मुझे इग्नोर कर रहा था वह मुझसे कांटेक्ट कर रहा है, फिर से मेरे साथ अच्छे से बात कर रहा है, मुझे रिस्पेक्ट दे रहा है, मतलब कि जैसे आपने कोई जंग जीत ली हो, इस तरह से खुश हो जाते हो और इस तरह की फीलिंग आती है। और आप क्या करते हो, खुशी में फिर आप वही गलती करने लग जाते हो, फिर से उसके पीछे भागना शुरू कर देते हो और इमोशनली हो जाते हो, उसको वैसे ही आप करने लग जाते हो जैसे पहले करते थे। इससे क्या होता है, फिर से वह आपकी कोई ना कोई बात पकड़ लेता है और इरिटेट हो जाती है। यह बात मैंने आपको पहले समझाई कि माइक्रो लेवल ऑफ साइकोलॉजी सत्य है कि बहुत ही ज़्यादा यदि आप किसी के करीब रहोगे ना तो वो सिर्फ आपकी कमियां ही देखेगा। आप उसके लिए हमेशा अवेलेबल रहने लग जाते हो, उसके पीछे पागलों की तरह घूमने लग जाते हो। वह कुछ ना कुछ आपकी कमियां देख ही लेता है, फिर वह आपको इग्नोर करने लग जाती है। तो ऐसे ही साइकिल की तरह चलता रहता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको पहले वाला पर्सन नहीं बनना है, उसके आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं भागना है। आपको मुझे पता है कि आप लोगों को लगता है कि आगे पीछे भागना इरिटेट नहीं होता और मैं उनको इरिटेट थोड़ी कर रहा हूँ, लेकिन आप सोचो कि आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से और इन्हीं बिहेवियर की वजह से आपका पार्टनर आपसे दूर और इरिटेट रहते थे। इसलिए आपको थोड़ा सा स्पेस देना है, थोड़ा सा प्योरिटी कम देना है, थोड़ा सा बातें कम करना है, थोड़ा सा उनके लिए अवेलेबल कम रहना है। जितना आप एफर्ट्स कम करते जाओगे ना, धीरे धीरे आपका रिलेशन मजबूत हो जाएगा, रिलेशनशिप टूटेगा नहीं। अभी तो आप यही डर रहे होगे ना कि अगर इससे तो रिलेशनशिप टूट जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। जैसे आप एफर्ट्स कम करोगे ना वैसे ही वो एफर्ट्स देना शुरू कर देगा और ज़्यादा एफर्ट्स शुरू कर देंगे। लेकिन ये बात लोग समझ नहीं पाते हैं और डर जाते हैं, लेकिन यही मजा है। लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, पर आप एक्सपेरिमेंट करके देख लो, आपका पार्टनर रोएगा, आपके लिए तड़पेगा और आपसे 3 दिन में ही माफ़ी मांगेगा। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसी लगी ये बताना और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी करना, लेकिन आपको इतना ज़रूर करना है, इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। खुश रहो, मस्त रहो, भगवान की कृपा आप लोगों पर बनी रहे।